ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आज मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाप दादा ने हम सभी बच्चों को परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं के रूप में देखा। बाबा कहते, परमात्म प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी सी थोड़ी सी आत्माएं हो जो परमात्म प्यार के पात्र हो। फिर बाबा ने हम सभी बच्चों को एक वरदान दिया। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। कुछ भाई बहनों का सम्मान समारोह था, तो सभी उत्सव मना रहे थे। तो बाबा ने उस दृश्य को देखते हुए कहा कि उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसा संकल्प अपने मन में पक्का करना है। बाबा कहते, सभी जब भी कोई उत्सव मनाए तो ये संकल्प अपने मन में पक्का करना है। फिर बाबा कहते, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। बाबा कहते, इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आशा रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो, स्नेह दो और शक्ति दो। बाबा कहते, अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को और वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे व्यर्थ और नेगेटिव बातों को जो अवॉइड करेगा, बाबा कहते उन आत्माओं को परमात्मा के द्वारा अवार्ड मिलेगा। तो अवॉइड करो और अवार्ड लो, ऐसी हिम्मत अपने में रखनी है। आगे बाबा ने कहा, जो आत्मा ऐसी हिम्मत अपने में रखेंगे उनको बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा कहते, सिर्फ दृढ़ रहना है। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पाँव नहीं हिले, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए, लेकिन संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना है। फिर बाबा कहते कि ब्राह्मणों को आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। साथ ही बाबा ने ये भी समझाया कि कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना ही कि यह तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पे बैठ जाते हो, या तो वकील बनते हो या जज बन जाते हो। तो बाबा कहते नहीं,
ना वकील बनना है और ना ही जज बनना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं को मैं आत्मा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। ये झूला जो मुझ आत्मा को आनंद की अनुभूति कराता है, सुख की अनुभूति कराता है, अनेक जन्मों के दुखों से इस झूले ने मुझे सेकंड में सब दुखों से मुक्त कर दिया। इस परमात्म प्यार के झूले में झूलने से सर्व शक्तियों की अनुभूति होती है। देखिए अपने आप को बाबा के सामने प्यार से बाबा को निहारते रहें। और परमात्म प्यार के झूले का अनुभव करते रहें। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे परमात्म प्यार का झूला मिला है। मैं वो अविनाशी रतन हूँ जो रोज सवेरे सवेरे परमात्म प्यार के झूले का अनुभव करती हूँ। बस इसी परमात्म प्यार के झूले में दिन भर झूलते रहना है। कभी भी पाँव देभान की मिट्टी पर नहीं रखने हैं। बाबा के प्यार में झूलते रहना है। और माया को दूर से ही विदाई दे देनी है। माया आती ही तब है जब मैं आत्मा परमात्म झूले से उतर जाती हूँ। लेकिन इस झूले में बैठे रहने से माया आएगी और चली जाएगी। इसी झूले में बैठकर माया के हर रंग को देखना है जो कभी मन में उत्पन्न होती, कभी संबंध संपर्क में आती, कभी वचन में आती। लेकिन मैं आत्मा तीनों ही प्रकार की माया को बाबा के साथ बैठकर
अपने सत्य स्वरूप में टिककर साक्षी होकर के देख सकती हूँ। और माया के कैसे भी रूप पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन अपने मन में ये दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे व्यर्थ और नेगेटिव बातों को अवॉइड करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव बातों को अवॉइड कर उनका पॉजिटिव रूप देखते हुए ही दिल में धारण करना है। तभी मैं आत्मा परमात्म अवार्ड की पात्र बनूंगी। तो आज दिन भर बाबा के साथ इस परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहना है और इस संगम युग के हर पल हर घड़ी को उत्साह के रूप में मनाना है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाने की बोल बोलने हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य ही है उमंग उत्साह में रहना। ये तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। इस तरह से बाबा के साथ के द्वारा अपने संगम युग को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। ओम